ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए अमेरिका को नया प्रस्ताव दिया है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ एक नया मोर्चा खुला है। रविवार को हिजबुल्लाह ने लेबनान में बड़े ऑपरेशन किए हैं दो, जिसमें 12 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को हताहत किया है। और साथ ही साथ जिस तरीके से ईरान के इस्फहान में अमेरिका अपने पायलट को बचाने गया था, रेस्क्यू ऑपरेशन करने, और उसको वहां पर कई जेट्स, हेलीकॉप्टर और अपने कमांडो खोने पड़े थे, उसी तरीके से इजरायली आईडीएफ को भी लेबनान में हिजबुल्लाह ने वही नुकसान पहुंचाया है। वो तस्वीरों के साथ आगे आपको दिखाऊंगा। साथ ही एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस युद्ध के दौरान अमेरिका को सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वो खाड़ी क्षेत्र में हुआ है। तो ईरान ने फिर से कहा है कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना चाहते हैं तो आपको पहले नंबर पर सबसे पहले ब्लॉकेड हटाना पड़ेगा, दूसरे नंबर पर आपको युद्ध समाप्त करना पड़ेगा और परमाणु पर जो बातचीत है वो जारी रहेगी। इसके अलावा जो हमारी शर्तें हैं युद्ध की वो अलग हैं, वो अलग से बात होगी उस पर। लेकिन अगर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना है तो फिलहाल इतना करिए कि आप ब्लॉकेड हटाइए और प्लस आप हम पर हमले रोकिए। तो सोचिए, ईरान ने फिर से एक बार ऑफर दिया है, अन्यथा वो डटा हुआ है कि सबसे पहले देखिए टोटल सीज फायर जो होगा वो तभी होगा जब उसने कहा है कि जो ईरान का नुकसान हुआ है तमाम हमलों में उसकी भरपाई करेगा। अगर भरपाई नहीं करता है तो ये युद्ध विराम नहीं होगा, ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप पर जो हमला हुआ था कल, उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि इन्होंने, ट्रंप ने अपनी पब्लिसिटी के लिए यह हमला करवाया है। खबर आ रही है कि यह सरासर एक अफवाह है, गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। दरअसल इसकी सच्चाई यह है कि नेतन्याहू जो है वो ट्रंप के युद्ध समाप्त करने से खुश नहीं है, वो सीज फायर से खुश नहीं है, वो ईरान के साथ युद्ध नहीं करना चाहते हैं। देखिए, जो पकड़ा गया है कोल एलन, वो आईडीएफ का सोल्जर बताया जा रहा है। उसके घर पर आईडीएफ के जैकेट और ड्रेस मिली है। तो कहा जा रहा है कि इसको इजराइल ने भेजा था ताकि ट्रंप को मार सके और इस युद्ध को, इस सीज फायर को तोड़ा जा सके। तो सोचिए, सीज फायर के खिलाफ नेतन्याहू हर मोर्चे पर काम कर रहे हैं। ऐसा ही काम अब वो लेबनान में कर रहे हैं। लेबनान में उसने सीज फायर होने के बाद फिर कल रात जो है भारी बमबारी की, लेकिन अब इतना आसान नहीं है। अब इसका जवाब, सीज फायर के उल्लंघन का जवाब हिजबुल्लाह बराबर दे रहा है। हिजबुल्लाह ने अपने एफवीपी ड्रोन से, जिसमें इमेज भी कैच होती है, उससे हमला किया है और आईडीएफ के 12 से ज्यादा जो जवान हैं, उसके आईडीएफ के सोल्जर हैं, उनको निशाना बनाया है, जिसमें एक के मरने की खबर आ रही है और कई के जख्मी होने की भी खबर आ रही है। और उसी कड़ी में देखिए आईडीएफ के जवान कैसे एक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू मिशन चला रहे हैं। इस रेस्क्यू मिशन में वो अपना एक सोल्जर बचाने गए थे, लेकिन हिजबुल्लाह ने अपने ड्रोन से हमला कर इनके रेस्क्यू ऑपरेशन को भी बर्बाद कर दिया, फेल कर दिया। इसी तरीके का ऑपरेशन अमेरिका ने इस्फहान में किया था। दरअसल ये यूरेनियम चुराने आए थे, लेकिन ईरान ने जो करारा जवाब दिया था, जिसमें अमेरिका को F-35 वॉरहेग जैसे हेलीकॉप्टर भी गंवाने पड़े थे, साथ ही साथ कई कमांडरों की जान भी गई थी। तो उसी तरीके से लेबनान में भी हिजबुल्लाह ने कल रात भारी ऑपरेशन करके आईडीएफ के सोल्जरों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। सोचिए, हिजबुल्लाह जब तक नहीं था, यही आईडीएफ घुसता था, लेबनान पर कब्जा करता था और वहां पर बस्तियां की बस्तियां उड़ा दिया करता था। लेकिन अब जब से हिजबुल्लाह आया है, वो करारा और घातक जवाब देता है। अभी भी सीज फायर है, लेकिन आईडीएफ लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह उतनी ही तेजी से और उतनी ही ताकत के साथ करारा जवाब दे रहा है, पलटकर जवाब दे रहा है। तो हिजबुल्लाह ने इजराइल की लेबनान में पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी है और उसका जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, जहां पर वो अपने एक सोल्जर को बचाने गए थे, उसने वो ऑपरेशन को भी फेल कर दिया है। तो हिजबुल्लाह पूरी मजबूती के साथ लेबनान में डटा हुआ है। वहीं ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना है वक्ती तौर पर, तुरंत, इमीडिएटली, तो आप सबसे पहले ब्लॉकेड हटाइए और ये युद्ध समाप्त करिए। और जो यूरेनियम की, जो न्यूक्लियर की बातचीत है, वो जारी रहेगी। ये पाकिस्तान के जरिए ट्रंप को संदेश पहुंचवाया गया है, लेकिन
नेतन्याहू इजराइल नहीं चाहता है कि यह युद्ध रुके, इसीलिए कोल एलन जैसा आदमी वॉशिंगटन डीसी में जहां पर डिनर चल रहा था, जो अमेरिका का सबसे सेफेस्ट पैलेस था, वहां पर गोलियां बारियां चल जाती है। तो ये एक तरह की चेतावनी थी ट्रंप के लिए। इसीलिए ट्रंप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि राष्ट्रपति बनना ये इतना कठिन काम है। सोचिए, उन्होंने कहा था, मागा का नारा दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और शुरुआत में पहले टर्म में उन्होंने कई ऐसे समझौते करवाए जो वाकई में काबिले तारीफ थे। उन्होंने अफगानिस्तान से अपनी फौज को वापस बुलवाया, सीरिया में कई ऐसे समझौते हुए जहां पर खूनरेजी रुकी, कत्ले आम रुका, खाना जंगी बंद हुई। लेकिन इस बार इजराइल ने ट्रंप को ब्लैकमेल करके जो है साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं ट्रंप को जबरदस्ती इस युद्ध में धकेला गया। इसीलिए वो 40 दिन में ही ये हार मान गए और उन्हें पता है कि एक तो ईरान की जो ताकत है वो मजबूत है ही, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का इसमें कोई फायदा भी नहीं है। तो इसीलिए देखिए, ट्रंप ने एक और इंटरव्यू में कहा है कि मैं कोई रैपिस्ट नहीं हूं। जिस तरीके से मुझे बदनाम किया जा रहा है ये सरासर गलत है। हालांकि वो रैपिस्ट है नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं उतना बुरा आदमी नहीं हूं जितना मुझे समझा जा रहा है। एपस्टीन का नाम लिया जा रहा है, एपस्टीन में जोड़ा जा रहा है। अगर ये इतना बुरा कुकर्म नहीं करते तो फिर ये ब्लैकमेल भी ना होते शायद। अगर ये एपस्टीन आइलैंड पर ना जाते तो शायद ये नेतन्याहू के चंगुल में ना फंसते और ईरान के साथ युद्ध ना होता। लेकिन ईरान ने भी पूरी मजबूती के साथ 40 दिन में अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी है, हैकड़ी निकाल दी है। और नेतन्याहू पर आरोप लग रहा है कि जो वो पकड़ा गया है कोलमैन, जिसने वहां पर शूट आउट किया है वॉशिंगटन डीसी में, वो आईडीएफ समर्थक है। लेकिन इसीलिए देखिए, पूरी मीडिया खामोश है, कहीं भी इसकी चर्चा नहीं हो रही है। बस एक खबर बनकर रह गई कि वॉशिंगटन में फायरिंग हुई, ट्रंप पर हुआ जानलेवा हमला। और ये पहली बार नहीं हुआ है, तीसरी बार हुआ है। एक दफा चुनाव में रैली के दौरान तो इनके कान को छू कर गई थी, जिसमें खून भी निकलने लगा था। तो ट्रंप को भी पता है कि उनकी जान को खतरा है। उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ताकि वो ईरान के साथ युद्ध ना रोके। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में विपक्षी दलों का नया गठबंधन हो गया है। लेपिड और बेनेट का गठबंधन हुआ है। ये विपक्ष के नेता है। बेनेट, आपको बता दें, बेनेट इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और उन्होंने कहा है कि इजराइल पिछले 31 साल से नेतन्याहू को बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो नेतन्याहू से छुटकारा पाए, यानी कि आने वाले चुनाव में नेतन्याहू को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर बेनेट और लेपिड की पार्टी का गठबंधन हो गया है और इस बार नेतन्याहू की हार पक्की है। जिस तरीके से कल इजराइल के तेल अवीव में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, कहा कि आपने युद्ध किया था, हासिल क्या हुआ, हमें और असुरक्षित आपने बना दिया। तो सोचिए, नेतन्याहू की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब उनके खिलाफ एक नया गठबंधन हो चुका है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे हिजबुल्लाह ने इजराइल में अपने एफपीवी ड्रोन से कैसे निशाना लगाया और कैसे उसके रेस्क्यू ऑपरेशन को बर्बाद कर दिया है। देखिए, हिजबुल्लाह पूरी मजबूती के साथ लेबनान में आज भी इजराइल के साथ लड़ रहा है। हालांकि इजराइल बार बार जो है वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह उतनी ही मजबूती के साथ करारा जवाब भी दे रहा है। सबसे पहले ये नेवल शिप देख लीजिए, ईरान के जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पानी के अंदर, समुंदर के अंदर घूम रही है, पूरा जखीरा है। इसीलिए अमेरिका आज तक भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलवा पाया है। ईरान, हालांकि ट्रंप बार बार कहते हैं कि हमने उनकी नेवी, एयरफोर्स सब बर्बाद कर दी, लेकिन ये जखीरा देखिए कैसे अंडरग्राउंड जो है ईरान की नेवी शिप खड़ी हुई है, जो पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करती है, नजर रखती है एक एक पत्ते पर कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई अनहोनी ना हो। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और संपत्तियों को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया, ये एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। एनबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को हाल ही में ईरान के हमलों से जितना नुकसान हुआ है, वे सार्वजनिक रूप से बताए गए नुकसान से कहीं ज्यादा है। ईरान के हमलों से रनवे, रडार सिस्टम और कुछ विमानों को भी
नुकसान पहुंचा है। वे सैन्य आवाजाही और निगरानी के लिए बहुत जरूरी है। अमेरिका के पास आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद रिपोर्ट में सुरक्षा में कंपनियों की बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार क्षतिग्रस्त ठिकानों और उपकरणों की मरम्मत अब अरबों डॉलर खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो जितना अनुमान लगाया जा रहा था उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ है अमेरिका को मिडिल ईस्ट में। और देखिए, ईरान ने फिर से ऑफर दिया है अमेरिका को, कहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना है तो बदले में अमेरिका को ब्लॉकेड समाप्त करना पड़ेगा, साथ ही युद्ध को तुरंत समाप्त करना पड़ेगा और न्यूक्लियर पर जो बातचीत है वो जारी रहेगी। ये पाकिस्तान के जरिए संदेश पहुंचवाया है ट्रंप को। अब देखते हैं, ट्रंप तो लगता है जैसे पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन नेतन्याहू नहीं चाहते कि वो इस सीज़फायर को होने दें। नेतन्याहू के लिए बड़ी टेंशन, बेनेट और लेपिड गठबंधन ने चुनावी लड़ाई होगी और कड़ी। इजराइल की राजनीति में बड़ा बदलाव सामने आया है। पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और यार लेपिड ने मौजूदा पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को चुनौती देने के लिए हाथ मिला लिया है। तो इजराइल में विपक्ष ने बड़ा गठबंधन किया है नेतन्याहू के खिलाफ। और सोचिए कैसे जो है ट्रंप पर जब हमला हो रहा था, जब हमला हुआ डिनर पार्टी में, तब वहां पर जो अमेरिका के पत्रकार हैं वो शैंपेन चुरा कर ले जा रहे थे। ये सबसे ज़्यादा वायरल है। लेबनान के हिजबुल्लाह ने रविवार 26 अप्रैल को जारी इजरायली आक्रमणता के बीच अब तक 2 ऑपरेशनों की घोषणा की है। 9:40 पर हिजबुल्लाह लड़ाकों ने तहबे में इजरायली सैनिकों के एक जमावड़े को अटैक ड्रोन से निशाना बनाया। ये कार्रवाई इजराइल द्वारा संघर्ष विराम के उल्लंघन और दक्षिणी लेबनान के गांव पर हुए हमलों के जवाब की गई है। 10:10 पर हिजबुल्लाह ने तहवा में एक इजरायली निकासी दल को अटैक ड्रोन से निशाना बनाया। ये कार्रवाई भी दक्षिणी लेबनान पर जारी इजरायली हमलों के बीच में की गई है। तो हिजबुल्लाह लगातार उसको भारी कड़ी टक्कर दे रहा है। और सोचिए, यूके के उस एयरबेस पर आग लग गई जिसका इस्तेमाल यूएस बॉम्बर ईरान पर हमला करने के लिए करते थे। सोचिए, आपने मोसाद का नाम सुना होगा, उसके ऑपरेशन के बारे में खूब सुना होगा, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऑपरेशन चल रहे हैं जो अनदेखे होते हैं, जिनके बारे में कोई जानता नहीं है, जिनको कह दिया जाता है कि एक हादसा है या अचानक आग लग गई। उसी तरीके से अब यूके के एक एयरबेस पर जहाँ से अमेरिका अपने B-2 बॉम्बर और B-52 बॉम्बर उड़ाता था, वहाँ पर आग लगने की खबर सामने आ रही है। आपको याद होगा कासिम सुलेमानी का नाम, कि वो किस तरीके से ऑपरेशन करते थे और कितने उसने मोसाद के एजेंटों को पकड़ कर चुन कर ठिकाने लगाया था। तो ईरान भी इस खुफिया एजेंसी के मामले में कम माहिर नहीं है। जो सोचिए, जो मोसाद जैसे एजेंसी को से लड़ रहा हो, उसके एजेंटों को गिरफ्तार कर रहा हो, वो उसका क्या लेवल होगा। और ईरान के बारे में कहा जाता है कि वहाँ के लोगों का 90+ जो IQ है, दुनिया में सबसे ज़्यादा IQ वाले 4थे नंबर पर ईरान आता है। कोल एलन के घर पर IDF की एक मिलिट्री यूनिफॉर्म मिली है। कोल एलन ने ही ट्रंप की हत्या की कोशिश की। क्या ये ईरान के मुद्दे पर ट्रंप के लिए नेतन्याहू की तरफ से एक चेतावनी है? अमेरिका में ये बात आम जानकारी है कि ट्रंप को युद्ध खत्म करना चाहते हैं, इजराइल इससे नाखुश हैं। तो ये खबर सबसे ज़्यादा डरावनी है कि नेतन्याहू जो है युद्ध समाप्त करने के लिए ट्रंप की भी बलि दे सकते हैं, उनको भी मरवा सकते हैं। हिजबुल्लाह के FPV ड्रोन ने हेलीकॉप्टर से निकासी का प्रयास कर रहे इजराइल के एक समूह को मार गिराया। हताहत या घायल 12 से ज़्यादा लोग जो है उसमें हताहत हुए हैं। तो ये बड़ी खबर है कि ईरान ने फिर से ऑफर दिया है अमेरिका के लिए कि अगर आप अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना चाहते हैं तो फिर आप ब्लॉकेड हटा लीजिए, युद्ध एकदम समाप्त कर दीजिए। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल के 13 जवानों को निशाना बनाया है, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है, जबकि 12 घायल बताए जा रहे हैं। और उसका एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू भी जो अपने IDF सोल्जर को लेने आया था, उसको भी फेल कर दिया गया है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।